नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंचा है शिवहर। जोरदार तालियों के साथ सब लोग स्वागत करेंगे। आपको बताते चले आखिरी 1 घंटे इस वक्त बाकी रह गए हैं चुनावी प्रचार में। दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है ताकि 122 सीटों पर 11 तारीख को जब मतदान हो तो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी झोली में लेकर आई जा सके। लेकिन शिवहर, आपको बताते चले, पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं। यहीं पर परशुराम जी ने भगवान शिव की शिवालय का स्थापना किया था और कहा यह भी जाता है कि शिवहंस को जब चलाना राजा जनक ने शुरू किया था तो फिर कलश से टकराकर माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। अपने आप में यह जिला अद्भुत है। अद्भुत इसलिए क्योंकि ये बिहार का सबसे छोटा जिला है और कहा जाता है बार बार जो छोटे जिले होते हैं उनके लिए खासतौर से इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है जब शिवहर ने किसी को अर्श पर पहुंचाया है तो किसी को फर्श पर पहुंचाया है। यहाँ के बड़े नेता रहे हैं रघुनाथ झा, 6 बार एक दौर में विधायक रहे थे। 1972 से लेकर 95 तक लालू प्रसाद यादव अगर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने तो त्रिकोणीय मुकाबले में उनको 3 वोटों से जिताने का काम एक तरह से इनडायरेक्टली रघुनाथ झा की ओर से ही किया गया था। कुल मिलाकर मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। मंच पर जो खास मेहमान हैं उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बताते चले प्रभात मालाकर जी, आप प्रवक्ता बीजेपी के हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश सिंह हमारे साथ हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अमित प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। आरजेडी के नेता उपेंद्र पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। एलजेपीआर के नेता भगीरथ पासवान हमारे साथ थोड़ी ही देर में होंगे और राघवेंद्र सिंह नेता जनसुराज के भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा नई नवेली ये जो जनसुराज पार्टी है ये कोई कमाल यहाँ पर कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। जनता से मुद्दों की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम नेताओं के पास जाएंगे। जिन लोगों को सवाल पूछना है हाथ उठाइएगा, खड़े हो जाइए। किन लोगों को सवाल पूछना है? सवाल पूछना नहीं है, खाली यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सब लोग आए। देखिए दादा, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। देखिए बुजुर्ग हैं लेकिन पहला हाथ अगर किसी का उठा है शिवहर में तो इन्हीं का उठा है। खड़े हो जाइए दादा। क्या नाम है आपका? सिकंदर कापर। बहुत अच्छा नाम है। क्या है सवाल बताइए। सवाल बता है कि आशा विद्यालय के हम बस चलाए हैं 5 महीना, जिसमें हमको 10,000 रुपया दिया है, 50,000 रुपया नहीं दिया। कौन ले लिया पैसा आपका? बसंत प्रिंसिपल है, वही हमको रुपया नहीं दे रहा है। कह रहा है कि रुपया होगा तो। सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल है। इनका मुद्दा देखा जाए भाई, ठीक है, आपके नेता जो नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पैसा आपने बस चलाया लेकिन आपको पैसा नहीं दिया गया है। ठीक है, आपका ये मुद्दा हमने देख लिया। आपके जो नेताजी लोग खड़े हैं उनसे मैं चाहूंगी कि आपके इस मुद्दे का समाधान किया जाए सवाल का। और किसी को सवाल पूछना है या नहीं पूछना है? भाई शिवहर के लोग तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। खड़े हो जाइए, खड़े होइए, बताइए क्या है मुद्दा। मेरा मुद्दा ये है कि जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव आ रहा है तो सरकार बस यही कह रही है कि मतलब कि सॉरी, कोई बात नहीं, आराम से आ रहा हूँ, रिलैक्स होके। जैसे कि हाल ही में चुनाव आ रहा है ना, चुनाव हो रहा है तो सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे, ठीक है, और उसके बाद बहाली पे बहाली अभी आ रही है लेकिन उसका कभी सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, मुझे लगता है कि शिवहर के लोग अपने सवाल तैयार रखें। थोड़ा जोश होना चाहिए भाई। जोरदार ताली बजाइए खुद के लिए और जरा सवाल दिमाग में फ्रेम करके रखिए कि क्या सवाल पूछना है। अब मैं चले जो नेताजी लोग हैं उनसे ये सवाल ले लेती हूँ और बड़ा दिलचस्प है। लवली आनंद मोहन की पत्नी है, जेडीयू से यहाँ के सांसद हैं। चेतन आनंद उनके बेटे हैं, वो यहाँ से आरजेडी के टिकट पर विधायक रहे लेकिन इस बार पाला उन्होंने बदल लिया है। जरा सोचिए कि आनंद परिवार का कितना यहाँ पर दबदबा रहा है कि पत्नी सांसद और बेटा विधायक बन गए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे आते हुए, आप लोगों ने शिवहर के लिए ऐसा क्या काम किया है कि यहाँ की जनता आप लोगों को, आपके गठबंधन को मौका दी? देखिए, छोटा जिला जरूर है लेकिन मोदी जी के नज़र में और नीतीश कुमार जी के नज़र में शिवहर छोटा जिला नहीं है। इसलिए यहाँ मेडिकल कॉलेज भी निर्माणाधीन है, या इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गया, पॉलिटेक्निक भी आ गया, रेलवे लाइन भी आ गया। और पिछले 6 तारीख को जो पहले चरण का मतदान हुआ वह महागठबंधन के MY के ऊपर NDA का बिहार का MY यानी बिहार की महिला और युवा बढ़ चढ़कर साथ दिया। और जिस प्रकार से लोगों में वोट के प्रति जागरूकता दिखी वो निश्चित तौर पर बिहार की जनता। घर वाले खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं ये जो ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ा है इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार बदलने जा रहे हैं। अरे सरकार बदला कब? जब 2005 में 45% मत था, वो लालू यादव की जंगल राज हटाने के लिए मत प्रतिशत घटा है।
मत प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि सरकार के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और समर्पण बढ़ा है, इसलिए मत प्रतिशत बढ़ा है। जिसने लंटेन से निकाल के एलईडी तक ले गया, जो बैलगाड़ी से निकाल कर मेट्रो की सवारी तक ले गया, जो अपराध, हत्या, लूट, अपहरण से लेकर महिला सम्मान, युवा सम्मान, बुजुर्ग सम्मान, 400 से 1100 पेंशन। और आप याद कीजिए चित्रा जी, 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए थे तो मात्र बिहार से 5 लाख लड़कियां, छात्राएं, युवतियां स्कूल जाती थी, और नीतीश कुमार जी ने पोशाक राशि दिया, नीतीश कुमार जी ने साइकिल राशि दिया, तो 4 साल बाद 75 लाख छात्राएं जाने लगी और आज 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्राएं स्कूल जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो देखा जाए एक व्यक्ति, एक परिवार, उसी का दबदबा देखा जा रहा है ना पिछले 5 साल में। एक व्यक्ति की पत्नी को खड़ा कर दीजिए, चुनाव जीत जाएंगी, उनके बेटे को किसी और पार्टी से खड़ा कर दीजिए, चुनाव जीत जाएंगी। फिर आप लोग परिवारवाद के आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ कांग्रेस पार्टी के पास। देखिए चेतन आनंद तो उधर चले गए, लेकिन आप लोगों ने जिस उम्मीदवार को मौका दिया है, क्या कामकाज विधायक ने आपके यहाँ पर करवाए हैं कि आपके गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी आरजेडी गठबंधन को जनता यहाँ की मौका? प्रणाम शिवहर, और आपके एबीपी चैनल के माध्यम से समस्त शिवहरवासी और देशवासी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आप बताए थे, जो अभी हमारे वर्तमान जो उम्मीदवार हैं, उनके दादाजी मतलब उनके बाबा जी इस शिवहर जिला का निर्माण करने वाले हैं, शिवहर जिला के जनक हैं, और उन्हीं के पोता को पुनः टिकट मिला है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर हमारे उम्मीदवार आगे चुनाव लड़ करके जीत करके आते हैं तो जो विकास उन्होंने किया है, एक थाना को जिला बनाने का, मतलब उनके दादाजी ने जो विकास किया है, तो आपके उम्मीदवार को लोग इस आधार पर वोट करें। आपके विधायक ने जिसको जितवाया था, उन्होंने क्या काम किया है? हमारे जो विधायक यहाँ काम किए रहते तो लड़ते चुनाव यहाँ, किस कारण से तो उनके पार्टी का मामला है, हमसे बेहतर वो बताएंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, निश्चित रूप से इस बार चुनाव जीतने जा रही है। इसलिए कि जो जितना भी, अब देखिए, आप देखे होंगे कि जो पुल का निर्माण हो रहा है, पानी देखते पुल गिर जाता है, पानी देखते ही पुल गिर जा रहा है। रोड पर आप देखेंगे तो रोड बना हुआ है और बड़ी गाड़ी चलती है तो रोड धंस जाता है। तो विकास जो हुआ है, उस विकास को जनता देख रही है, और विकास जनता देख रही है। और आगे भी अब वो धोखा खाने वाले, अब ये धोखा खाने वाली नहीं है। बताइए आपके सांसद महोदया ने क्या काम किया? अब तो इनके नेता भी आपके पाले में चले गए, जो विधायक यहाँ से जीते थे। तो अब आपको डबल जिम्मेदारी होगी ना, डबल इंजन का कामकाज बताना होगा। शिवहर के लिए क्या किया गया है, किस आधार पर शिवहर की जनता वोट करे जेडीयू? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं भगवान शिव और भगवान हरि के इस धरती को नमन करता हूँ और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चित्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज जितना भी काम किया है, अभी अभी हमारे कमलेश भाई साहब ने कहा कि सड़क बनी और बह गया। शिवहर और सीतामढ़ी का पुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे सभी जनता यहाँ जान रहे हैं कि शिवहर सीतामढ़ी का पुल बने हुए कितना साल हो गया, और आज सभी लोग आधा घंटा में सीतामढ़ी से शिवहर और शिवहर से सीतामढ़ी जा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इसके बना था, एक कब बना था उसको याद कीजिए, किस समय बना था? जब नीतीश जी का फर्स्ट कार्यकाल था उस समय। अब जो उनका बन रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब नहीं मानता हूँ। अब नहीं कह रहे, पहले कार्यकाल में काम किया था, उसके बाद कोई कामकाज नहीं किया। मैम चित्रा जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितने भी विकास के कार्य किए हैं शिवहर के लिए या सीतामढ़ी के लिए, उन्होंने कदम बाई कदम उन्होंने हर एक काम को किया है। उन्होंने बिजली का वादा किया। आज याद है, शिवहर की जनता को याद है कि 2005 से पहले बिजली की क्या स्थिति थी। रामायण देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए एंटीना ठुकठुकाना पड़ता था, और तब जाकर के लोग बिजली का भी इंतजार। तब तो मोहल्ले में एक लोगों के घर टीवी हुआ करता था, तो टीवी भी तो सबके घर नहीं हुआ करता था ना। आप कब तक गिनाते रहेंगे कि हमने बिजली और सड़क बनवा दी? अब इसके आगे की बात रोजगार को लेकर कही जा रही है। और जरा हम जेडीयू से ये भी जान लें, इतना आप लोग परिवारवाद का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाते हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को आप लोगों ने सांसद बना दिया, उनके बेटा को आप लोगों ने कहीं और से टिकट दे दिया, वो खुद आपके उम्मीदवार बन गए। एक ही परिवार के तीन लोग, पति, पत्नी और बेटा, चुनावी मैदान में ताल ठोक ले रहे, चाहे लोकसभा में या उसमें विधानसभा में। फिर आप लोग कहेंगे लालू परिवार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा नहीं है चित्रा जी, ऐसा ही है। हमेशा चुनाव समीकरण पर होता है,
और आनंद मोहन जी और लवली आनंद जी या चेतन आनंद जी जब जिस समय राजनीतिक समीकरण जैसा बना है उस पर वो फिट बैठे हैं, तभी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और हमारी पार्टी ने उन्हें सिंबल देने का काम किया है। और मैं इस बात को पुरजोर तरीके से पलट के 20 में उनसे लड़े थे, इस बार आपके में आ गए, आगे न जाने कौन सी पार्टी से फिर पलट जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आप एक चीज यह भी ध्यान दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में समाजवाद का उदाहरण पेश करने का काम किया है और उन्होंने समाज के सभी वर्गों को, समाज के हर उस वर्ग को, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सभी लोगों को। सवाल पूछा जा रहा है क्या नेताजी घुमाए जा रहे हैं, कहाँ पे? पूछ रहे हैं एक परिवार के 3-3 लोग आप ही के टिकट पर क्यों मैदान में रहे या हैं, और आप कह रहे हैं नहीं समाजवाद के लिए बड़ा काम किया है। देखिए समाजवाद ये गिना रहे हैं। अब जरा ये बताइए, आपके विधायक तो चले गए उधर, पाला बदल लिया, अब जो नया चेहरा आप लोगों ने दिया है यहाँ पर, जनता आपके गठबंधन को, आरजेडी को वोट क्यों करे? पहले तो चित्रा जी आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंडित रघुनाथ झा जी का धरती है और यहाँ लोग नवनीत झा जी को इसलिए यहाँ पर जिता रहे हैं कि वो यहाँ का जो अधूरा विकास है, यहाँ इस राज्य में क्या चल रहा है, बेरोजगारी, बलात्कारी, महंगाई, पलायन, ये सरकार में अंतिम मोड़ पर चल रहा है। इसलिए यहाँ के बेरोजगार जनता बेताब है कि कितना जल्दी तेजस्वी जी को सरकार बनावे और यहाँ से नवनीत झा जी को जिता कर भेजे। ये यहाँ पर हर दिल में लालटेन, क्यों? ये बेरोजगारी, महंगाई, अभी जो सरकार है हमारे माननीय मोदी जी कह रहे हैं इतनी अच्छी एलईडी लाइट जल रही है, लालटेन की क्या जरूरत है, अब लालटेन का युग चला गया। मोदी जी पहले तो ये बता दे, मोदी जी ये बता दे कि पहले वो कहे थे कि 15 लाख देंगे काला धन में से, 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन ले आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्या कुछ हुआ? तो जुमला के सरकार है, झूठ बोलने का फैक्ट्री है, तो वो तो कुछ बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। देखिए हमारे साथ विजय पांडे जी आ चुके हैं, आप एलजेपीआर के नेता हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार तो जुमलों की सरकार है, कुछ भी बोला जा सकता है। अब आपके गठबंधन को यहाँ की जनता क्यों वोट करे? सबसे पहले तो इस शिवहर, ये शिव की धरती है। चित्रा जी, पहले मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके चैनल का। देखिए आरजेडी वाले और महागठबंधन वाले को जो चश्मा लगाते हैं ना, ये लालू जी वाला चश्मा है इनका जो लालू जी वाला चश्मा है ना, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको कौन सा चश्मा लगा है? मेरा चश्मा वो है कि पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है और आज बिहार विकास पर के पथ पर है। 2090 से 2005 तक इन लोगों ने पूरा खानदान आरजेडी वालों ने लूटने का काम किया और एक खानदानी पार्टी है। आप जो कह रहे थे परिवारवाद पर, बेटी एमपी, बेटा विधायक, वो एक बेटा को नहीं। अरे एलजेपीआर के आपके नेता सांसद, उनके बहनोई सांसद, फिर उनके परिवार के बाकी लोग सांसद, शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटियां, परिवारवाद पर तो मत कम से कम आप लोग उनको आईना दिखाइए, खुद गिर जाएंगे। बताते हैं महागठबंधन वाले लोग हैं पार्टी लालू जी की। आप भाजपा में बताइए ना कि कोई है ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। आप एलजेपीआर का पक्ष रख रहे हैं, भाजपा का पक्ष रख रहे हैं? आज मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। आज के डेट में एक हमारे सिर्फ जो बहनोई है वही ना एमपी हैं, और कौन सा परिवार का मेरा कोई है। पहले की बातें आप आज की बातें करें, लेकिन आज भी आरजेडी वाले लोग, और इनको विकास इसलिए नहीं दिखता है कि 2090 से 2005 तक इन लोगों ने नौकरी दिया तो जमीन लिया। आज तेजस्वी जो कह रहा है कि मैं नौकरी दूंगा, पूरे बिहार का जमीन ले लेगा। 3 करोड़ परिवारों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। झूठ है ये। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, उसको हिसाब किताब पता नहीं है। तेजस्वी यादव का जो 9वीं फेल हो उसको क्या हिसाब किताब? कह रहे हैं 9वीं फेल है तो कैसे हिसाब किताब लगाएंगे, कितनी नौकरी देंगे? मैडम ये हम पूछ रहे हैं, इन लोगों को जो चश्मा देख रहे हैं, 20 साल से इनकी सरकार है, अभी तक 17 महीना पहले जब घोषणा किए 19 में ये तेजस्वी जी की हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। अरे माइक इनके पास है। 17 महीना साथ रहे, तक कैंप लगा के 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया, नियोजित शिक्षक को बहाली किया, सरकारीकरण कर दिया। ये क्या किए? इनको ये नहीं दिखाई रहा कि 20 साल का
इनको एक्सपीरियंस है। अभी जो चल रहा है, हम लोग जंगल राज में चल रहे हैं, डर कर चलते हैं कि कहीं रास्ते में ना हत्या हो जाए। अभी जंगल राज है। इतना डर है इनको, कह रहे हैं कि कभी हत्या हो जाए, इस बात का डर लगा रहता है। देखिए, ये जो हम कहें कि नौवीं फेल, हिसाब किताब जो ये बता रहे हैं ना, विकास होता है मुख्यमंत्री जी का। नौकरी कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगे कि उप मुख्यमंत्री देंगे? इन लोगों को ये नहीं पता है अभी तक आरजेडी वाले को कि विकास अगर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं तो जो भी काम होगा वो मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये जो ढिढोरा पीटते हैं, मैं नौकरी दे दिया, मैं ये दे दिया, ये आप इनकी बुद्धि को देखिए ना। ये 9वीं तक पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये नहीं पता है कि विकास होगा तो मुख्यमंत्री करेंगे, जो काम होगा मुख्यमंत्री जी का होगा। और मैं इनको बता दूं, 6 तारीख को वोट पड़ गया है, 11 को पड़ेगा, ठीक है, और 14 तारीख को इनका जो कहानी है समाप्त। एक चीज बता देता हूं आपको, जल्दी से एक मिनट मैडम, ये कह रहे हैं कि 9वीं फेल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो अपना डिग्री दिखा दो तो 4थी फेल है, और 4थी फेल है। ये उप मुख्यमंत्री सम्राट देखे हैं डिग्री, आप सुने हैं किसी से? तेजस्वी जी तो स्वीकार किए हैं कि हाँ मेरा ऐसा रिजल्ट है, कभी सुने हैं प्रधान? ये कभी कहे हैं कि हमारा बीए का डिग्री है? ये कभी नहीं कहे हैं तेजस्वी जी कि हमारा बीए का डिग्री है। डिग्री दिखाए तो थे अमित शाह जी गुजरात। हाँ चलिए, अब जनसुराज वाले वो कह रहे हैं, जनसुराज भी है, इनकी भी आवाज सुनी जाए। जनसुराज वाले किस में खड़े रहेंगे? 3 में 13 में वोट काटेंगे, वोट कटवा पार्टी बनेंगे या जीतेंगे? क्या रहेगा आपका यहाँ पर? सबसे पहले मैडम, शिवहर के तमाम जनता को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको भी, आपके चैनल को भी शिवहर के धरती पे अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया शुक्रिया। ये दोनों को जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है, तमाम जनता इनके चाल चरित्र और चेहरा को पहले से समझ बूझ चुकी है। एक कह रहे हैं 7वीं पास, एक कह रहे हैं 9वीं पास, एक कह रहे हैं हमने विकास किया है, और एक चाल चरित्र चेहरे की जो भाजपा बात करती है और नीतीश जी जो विकास की बात करती है। यहाँ शिवहर, बेलसंड और पूरे बिहार के जनता को जंगल राज चाहिए, चंपा विश्वास चाहिए, शिल्पी गौतम कांड वाला सरकार चाहिए, या अफसरशाही वाली सरकार चाहिए, या मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के जन्म प्रमाण पत्र जो नीतीश कुमार और भाजपा का मलाई मार गठबंधन जो घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, ये सरकार चाहिए, या जन स्वराज की जनता का सुंदर राज वाला जन स्वराज की सरकार चाहिए? आपको लग रहा है कि जनता का सुंदर राज पर भरोसा करके मैडम, आज रोजी रोजगार पलायन की बात इनको कर रहे हैं। 20 सालों से 35 सालों से पलायन किसी के मुंह पे नहीं था, अब बेरोजगारी किसी के मुंह पे नहीं था। वृद्धावस्था पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 35 सालों में 400 से 1100 आज सूझा है इनको, ये कभी नहीं सूझा था। जब प्रशांत किशोर बोले कि 2000 देंगे तब इन्होंने 1100 रुपया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की नकल कर रहे हैं ये लोग। चलिए अब आप लोग तैयार हैं कि नहीं है सवालों के साथ? तैयार हैं कि नहीं है ये बताइए। शुरू में तो बड़े कम सवाल आए थे, उम्मीद है अब कम से कम सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी होगी। खड़े हो जाइए, क्या है सवाल बताइए। हम एनडीए वाले से पूछना चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल, उसमें कितना 1000 करोड़ का ये लोग घोटाला किए हैं, और जाके पंचायत में देखे कि नल जल का क्या स्थिति है, और बोले हैं जंगल राज। हमारा बाजू में सीतामढ़ी जिला है, इनसे पूछिए 2 माह में कितना मर्डर हुआ, घर में घुस के गोली मारा है सीतामढ़ी। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। बताइए क्या है मुद्दा? ब्लॉक में जाइएगा, एक जाति आवासीय बनवाइएगा तो उसके लिए कम से कम 500 रुपया नहीं दीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। उसके बाद दाखिल घूस लेते हैं लोग, घूस लेते हैं, दाखिल खारिज करवाने जाइएगा, जब तक सीओ पैसा नहीं लेगा आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। इसके लिए पूछिए सत्ता पक्ष से। ठीक है, सत्ता पक्ष से ले लूंगी सवाल। बताइए क्या है? जी मैम, आपका पहले तो शिवहर में स्वागत है। मेरा मुद्दा यही है जो मैम बोलते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबके साथ सबका विकास। यहाँ तो प्रवक्ता भी है, आप भी है, सभी है, पर 110 सीट मिला उनको 243 में, जिसमें एक भी मुस्लिम की सीट नहीं है, और बोलते सबको साथ सबको विकास। एक है उनका सबके साथ सबको विकास। 110 सीट कैसे मिला? बीजेपी को मिला हुआ है ना अभी 101 मिला है। 101 और 101 जुड़वा भाई बन। जी 101 मिला है ना, जिसमें सबके साथ सबको विकास बोलते हैं। बताइए किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया है? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। आइए खड़े हो जाइए, खड़े नहीं जीते फोटो साहब, बीजेपी को वोट नहीं देते मुसलमान लोग, बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो टिकट नहीं देना, नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? टिकट नहीं तो वोट क्यों नहीं देते हैं लोग? कहा देंगे? वोट क्यों नहीं देते?
मोदी के वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे तो मोदी जी टिकट नहीं देंगे मुसलमान? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वोट नहीं देता है को वो वोट नहीं देता है, इससे पहले टिकट तो दीजिए तब तो वोट। 2020 में जादू दिया 11 टिकट, एको नहीं जीता हुआ था, एको को नहीं जीता, इसलिए नहीं मिला। जमा खा जीता हुआ था, भाजपा से आया था जमा खा, उसको मंत्री बनाया गया मजबूरी में, मजबूरी में मंत्री बना। हाँ, मोहम्मद जमा खा के बनाया। कहा देंगे वोट? विकास किया मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, विकास के लिए दादा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, पास में आ जाइए, आ रही हूँ मैं। बताइए क्या है मुद्दा? सबसे बड़ी मुद्दा यह सीवर का कि रघुनाथ झा के बाद सारे यहाँ लोग बाहरी लोग आते हैं, जीत कर जाते हैं, और सीवर का विकास वहीं रुक गया है। सीवर का विकास अभी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले हर बार या जदयू वाले हर बार बाहरी क्षेत्र बाहरी नेता क्यों भेज देते हैं यहाँ पर? क्या यहाँ कोई बेटा नहीं है क्या? यहाँ कोई पैदा नहीं लिया क्या? वो क्यों करते हैं ऐसा? नहीं था बाहरी, बाहरी नहीं था। चेतन आनंद भी तो बाहरी थे, वो सब लोग बाहरी लाते हैं और खेमा बदल कर वो लोग अपना रोटी सेकते हैं। देना चाहता हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। चेतन आनंद जब इस समय आरजेडी से आए हुए थे उस समय तो पलटी मार के वो चले गए नीतीश कुमार में। तो इस बार आरजेडी वाले बता से जब उनके विधायक को उनके पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है तो जनता कैसे भरोसा करिए? और एक और सवाल और है मेरा, एक सवाल और है। आरजेडी वाले जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव से हम हर परिवार से नौकरी देंगे, तो बताएं से उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या वो जमीन लेकर फिर से वही जमीन लेकर फिर से पैसा? क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा, बताइए क्या है? ये लोग तो केवल हवाई बात कर रहे हैं। शिवहर का मुख्य समस्या भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, जाने का रास्ता नहीं है सही से। नारायणपुर पथ का आप जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कहतरवा का रोड है, इसको देख लीजिए, सारा रोड एकदम खराब है। एक 4 चक्का है, दूसरा 4 चक्का नहीं जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का सभी पार्टी के नेता के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आया कि जहाँ पे बच्चा का इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है वहाँ पे जाने का? तो सांसद जेडीयू की, विधायक आरजेडी के, दोनों एक ही परिवार के, क्यों नहीं काम करवा लिया? रघुनाथ झा जी के द्वारा जो सरकारी जितना भी बिल्डिंग बनाया वही है, उसके बाद दूसरा बस इंजीनियरिंग कॉलेज, यही सब बात। कुछ नहीं मैडम, ये शिवर का बेटा राज करेगा, बाहरी कोई नहीं राज। बाहरी भगाओ, शिवर बचाओ, बाहरी भगाओ, शिवर बचाओ। तो पिछली बार क्यों बाहर के बेटे को बुला के टिकट दिया था आरजेडी ने? क्या चीज? बाहरी कुछ नहीं था, बाहरी नहीं था, कौन चीज? अच्छा, वो बात चेतन आनंद बाहरी नहीं थे, अब वो बाहरी हो गए 2025। रघुनाथ झा का कौन मूवी है? शिवर का बेटा शिवर में राज करेगा। क्या है मुद्दा? बोले अपनी अपनी जगह पर। मैं पूरे बिहार वासियों से कहना चाहता हूँ, पूरे बिहार वासियों से कहना चाहता हूँ कि आज बिहार में हम नली गली के लिए मर रहे हैं। क्या बिहार से दूसरे राज्य में नली गली के लिए लड़ाई होता है? नहीं होता है। और आज हम बिहार में, आजादी के बाद बिहार बना है या आजादी के पहले भी बिहार था? आज बिहार में जो सुविधा दूसरे राज्य में मिल रहा है, आजादी के पहले था कि बाद में था, आप ही बताइए। अब बिहार तो पूरे आजादी सबके साथ था ना, उस समय भी बिहार था ना, आजादी के पहले भी बिहार था, आजादी के बाद भी बिहार था। लेकिन आज पूरा देश ही वैसे था, खाली बिहार अलग से। आज बिहार में नली के लिए पानी नहीं मिलता। कौन से मुद्दे खातिर लड़ाई करें लोग? मुद्दा यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ सरकार 10,000 5,000 रुपए दे देता है इलेक्शन के समय, और खाओ और खा पी के 2 महीना में बराबर कर लो, अब फिर बैग उठाओ, दिल्ली पंजाब भाग जाओ। तो रोजगार के मुद्दे पर पड़ेगा। हाँ, इस बार शिवहर की जनता बोल दिया है सरकार को कि पलटकर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, तुम गुमराह करते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। क्या बात है, शेरो शायरी हो रही है। बताइए इधर वाले, क्या है मुद्दा? खड़े हो जाइए, बताइए। पहला उनका सवाल था कि घोटाला के बारे में बोले हैं, नल जल के बारे में। अरे जिसके मुखिया घोटाला के कारण सजा काट लिए। दूसरा सवाल था बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ, ये लोग कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। जो शिवहर की बेटी है, जो यहाँ से विधानसभा में प्रत्याशी है जेडीयू की तरफ से। दूसरा है कि अगर बाहरी भीतरी के नाता अपनाइएगा तो आपके जो मुखिया है तेजस्वी यादव, राघोपुर से लड़ा रहे, आपका मुखिया ना हार जाएगा जी। राघोपुर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? और बताइए क्या है सवाल, बताइए। सबसे पहले तो हम इन आरजेडी वालों को बोलना चाहेंगे कि जो लोग बाहरी भीतरी का नारा लगा रहे हैं, शिवहर पहले से शिवहर नहीं था, सीतामढ़ी से हटके ही शिवहर बना था।
और दूसरी बात, जो डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी हैं यहाँ जदयू से उम्मीदवार, वो हथसार की ही बेटी है। सभी लोग को जानकारी नहीं है, जान जाए सभी लोग कि वह यहीं की बेटी है और यहाँ की विधायक इस बार मतलब दोनों पार्टियों से यही के बच्चों को टिकट आप ये कह रहे हैं 2020 में बाहरी बुलाया गया। जी जी आरजेडी के लोगों को इसी बात का दर्द है क्या कि आए और उसके बाद पलटी मार के आरजेडी वालों ने बाहरी को उतारा था, एनडीए वालों ने शिवहर की बेटी को और सीतामढ़ी की। फिर तो सांसद महोदय को लेकर भी सवाल पूछ लिया जाएगा ना। जी जी हाँ जी 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 बताइए, खड़े हो जाइए, क्या है मतलब? अभी जो जल नल की बात कर रहे थे, पिछले 3 सालों से यहाँ का जो वाटर लेवल है लगातार नीचे चला जाता, चापाकल नहीं चलता था। वो नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल, उसी से सारा का जीवन बचा है। और जल नल योजना अभी चापाकल चल रहा है, चापाकल का पानी ड्राई हो जाता था, तो वही जल नल ही है जिसके सहारे यहाँ के लोग जिंदगी काटे हैं और जिसे जल आपूर्ति मिली है। लगातार जल आपूर्ति मिलती रही है, कहीं कहीं टूट जाता है, फिर रिपेयर होता है, बनता है, टूटना बना तो काम ही है, लेकिन जल का मुख्य आपूर्ति नल जल से ही हुआ है। नल जल से ही हो रहा है, नल जल से हो रहा है। भैया बैठो बैठो, बीच में कहाँ खड़े हो, चलो मैडम नल में पानी नहीं आता है, चलिए दिखा देते हैं। नगर का बात कर, नल में पानी नहीं आता है। दारू फोन कीजिए, दारू यहाँ आ जाएगा। भ्रष्टाचारी और घुसखोरी बढ़ा है, भ्रष्टाचारी और घुसखोरी, भ्रष्टाचारी घुसखोरी बढ़ गया है, बहुत घुसखोरी बढ़ गया है। एक केस लिखने के लिए 5-5 हजार रुपया लेता है। ठीक है, घुसखोरी भी बढ़ गया है। इनका जो नल है लेकिन जल नहीं है, सिर्फ नल लगा दिया गया है, जल नहीं है। नल है लेकिन जल नहीं है, कैसा आप लोग? आइए ना हमारे, 1 मिनट मैडम, जल तक यहाँ नल जल के पानी से शिवहर का हर एक जनता बीते 2 महीनों से यहाँ से जिया है, नल जल के पानी से जिया। कल चापाकल सूख गया था यहाँ, जिसका साक्ष्य गवाही का वीडियो हम लोग रखे हुए हैं। इसका सब झूठ बोल रहे हैं, सब जल नहीं है, सारा दिन पानी आता रहता है, सूखा पड़ जाता है। सब झूठ बोल रहा है, सारा दिन पानी गिरता रहता है जल के यहाँ पर ही, सब झूठ बोल रहा है, ये सब गलत बात है, झूठ बोल। सबसे पहले कि हारा बिलाई खामा ही निखोरेगा, उसके अलावा कोई उनके पास कोई जवाब नहीं, तो हारा बिलाई खामा निखोरेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। बताइए क्या है? मैम, जब पानी मतलब सूख गया था कलों में, तो लगभग 18 घंटा कंटिन्यू पानी नल में आता था और सारे वार्ड में सारे। वो लोग क्यों कह रहे हैं कि नल तो है लेकिन जल नहीं है? नल भी है और जल भी है, उनका अपना मुद्दा है, अपना जो भी कुछ भी बोलते हैं। हम लोग भी तो बिहार से और शिवहर से ही है। और क्या है मैम, मेरा मुद्दा है, जिसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर परिवार को नौकरी देंगे, वो कहाँ से देंगे? 2.76 करोड़ परिवार है यहाँ पे, वो कहाँ से उतना नौकरी देंगे? अगर 30 हजार भी मिनिमम C ग्रेड का नौकरी भी देंगे, तो वो कहाँ से इतना बजट ला पाएंगे कि बिहार में वो नौकरी रोजगार दे पाए? बार बार ये पूछा जा रहा है, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? आप इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, ये सवाल लेकर मैं जाऊंगी कि आखिर 3.25 करोड़ परिवारों को अगर नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? क्या है आपका? मेरा सवाल है कि आरक्षण हटाया जाए, सबको एक समान देखा जाए। आरक्षण हटा दिया जाए तो वो जो गरीब तबका है, पिछड़ा रह गया है, जो दलित समाज के लोग हैं, क्या होगा उनका? बैकवर्ड को नौकरी दे रहे हैं सरकार, लेकिन फॉरवर्ड के नहीं दे रहे हैं। हम लोग फॉरवर्ड में हैं। हाँ। मतलब अगड़ी जातियों की अनदेखी करती हैं सरकारें। हाँ, सरकारें 1 नंबर आधा नंबर से हटा देती हैं। हम लोग के गरीबी है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि इस पर ध्यान दे सरकार? हाँ, सरकार। ठीक है, बताइए। सरकार नरेंद्र मोदी सरकार सवर्णों को भी 10% आरक्षण दे रही है, यह हम बहुत सारे सवर्णों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। 10% गरीबी सभी मतलब कास्ट में है, इसीलिए मैंने सबको मैंने समान अधिकार मैंने। क्या बोल रहे हैं आप? गरीबी सभी मतलब कास्ट में है, मैंने इसीलिए मतलब जाति धर्म को ना देख करके सभी को मतलब समान आरक्षण दिया। लेकिन बिहार की राजनीति तो पिछड़े अगड़ों की होती है, उसको कैसे हटाएगा? मतलब बदलाव करने की मतलब जरूरत है, इसलिए नया मतलब सरकार की मतलब जरूरत है। नया सरकार आएंगे तो बदलाव होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं अगड़ों की अनदेखी, लेकिन इधर से तो अगड़े ही उम्मीदवार बनाए गए हैं। झा साहब, उम्मीदवार तो इधर से अगड़े ही बनाए गए हैं, तो पिछड़े अगड़ों की पॉलिटिक्स क्यों? पलायन के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अपना भाई लूटने के लिए लोग गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ तो जनसुराज जीतेगा, जनसुराज जीतेगा। मुद्दा तुम पीछे से इधर आना, तुम पीछे से इधर आना। आप तो वोटर नहीं है, आपको क्या फायदा होगा जनसुराज जीतेगा? अरे जीतेगा तो रोजगार मिलेगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ललटेन छाप पर वोट देने से कुछ नहीं फायदा है। ललटेन छाप बोल रहा है तेजस्वी यादव जीतेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, पर यहाँ से तेजस्वी यादव 70 लाख कह रहा है नौकरी देंगे, पर यहाँ चॉकलेट की तरह पेन बहा रहा है। सरस्वती माँ का इज्जत ही नहीं तो नौकरी क्या खाक देगा? पापा ऐसा नहीं बोला जा रहा, पेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो छोटे लोग हैं, बहुत तीखा बोलते हैं। मैं सारे पार्टी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, शिवहर में बाईपास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
हाथ उठा के बोलिए शिवहर में बाईपास है, रोड चलने के लिए 4 व्हीलर के लिए है बाईपास होनी चाहिए। अपनी अपनी कुर्सी पे बैठिए, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठिए, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठिए, अपनी अपनी कुर्सी पर। बताइए इधर दादा, आप लोग को कुछ सवाल नहीं पूछना है, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया चला है, सब बढ़िया, आपको भी सब बढ़िया है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव की सरकार, नवनीत जी जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि उनके दादाजी जो थे ना स्वर्गीय श्री रघुनाथ झा जी, उनका बहुत बड़ा देन है और शिवहर के हर जनता के दिल में अंतरात्मा में आवाज़ है कि उनके अधूरे सपना का साकार करेंगे ही नवनीत झा जी। तो तेजस्वी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे और यहाँ से नवनीत झा जी श्योर एंड सर्टेन चुनाव जीत कर, सर्टेन ही चुनाव जीत। यहाँ बोले हैं, यहाँ एलजीबी प्रवक्ता बोले हैं कि चश्मा के बाद पूछे इनसे किसान के टाइम पर खाद मिलता है, दारू टाइम पर मिल जाएगा, खाद टाइम पर नहीं मिलता, बताइए तो खाद टाइम पे क्यों नहीं मिलता है। चलिए अब मंच पर चलते हैं, बड़ा सवाल है यहाँ पर, नल जल को लेकर सवाल पूछे गए। पहले एक बार बीजेपी से पूछ लें, वो कह रहे हैं नल, इधर वाले कह रहे हैं नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं आता है, खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है किसानों को, कैसे काम चलेगा? देखिए एनडीए सरकार जब से आई, वो नल जल की बात हो, शौचालय की बात हो, आवास की बात हो, सभी में बेहतर काम हुए। अभी एक मित्र अभी कह रहे थे कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कह रहे थे कि 17 महीने में तेजस्वी यादव नौकरी दे दिए। अरे 17 महीने की चर्चा करते हैं, 15 साल की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? और किस कैपेसिटी में थे? एक डिप्टी सीएम मंत्री के कैपेसिटी में होता है, और शिक्षा विभाग के जो उनके मंत्री थे वो कभी रामचरितमानस का पाठ चला रहे थे, कभी हनुमान चालीसा का अपमान कर रहे थे। और तेजस्वी यादव यह पहले बताएं कि कितना जमीन और कितना केवाला लिखवाएंगे नौकरी के लिए। अरे बिहार का बजट 3,16,895 करोड़ है और सभी को नौकरी देने के लिए कम से कम 18 लाख हजार करोड़ की आवश्यकता होगी। लेकिन नौकरी एक बड़ा मुद्दा तो है ना बिहार का। 2005 से लेकर चित्रा जी आज तक 2025 तक नीतीश कुमार जी ने 18.5 लाख लोगों को नौकरी और 43 लाख लोगों को रोजगार दिया। और वही लालू यादव 1990 से लोगों लेकर 2005 तक मात्र 94,000 नौकरी दिया। रेलवे में नौकरी दिया तो जमीन खा गए, मुख्यमंत्री थे तो जानवरों का चारा खा गए, सड़क बनवाने की बात थी तो अलकतरा पी गए। ये पूरा परिवार जेल और बेल वाला, ये क्या नौकरी कह रहे हैं? जेल और बेल वाले लोग नौकरी की बात किस मुंह से कर रहे हैं? मैम, अभी तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस बिहार में सबसे भ्रष्टतम सरकार है। आप देखिए सृजन घोटाला का क्या हुआ, बालिकागिरी कांड का क्या हुआ। अभी जो आरके सिंह मंत्री हैं और आईएएस, तेज तरार आईएएस थे और उनके मंत्री थे, बिजली मंत्री थे, वो 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगा। अब जब बीजेपी में उनका गड़बड़ चलने लगा तो नेताजी आगे आरोप लगाने और कांग्रेस को बड़े पसंद आने लगे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद। मैम, सृजन घोटाला का क्या हुआ वो मान लिए, बालिकागिरी घोटाला का क्या हुआ, वहां जो बच्चियों के साथ जो अन्याय हुआ उसका क्या हुआ। आज किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, मतलब हर जगह जनता कूटी जा रही है, पीसी जा रही है। इसलिए निश्चित रूप से इसका बदलाव आवश्यक है, आवश्यक है और बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। देखिए ये बता रहे हैं सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड जो हुआ था, वो तमाम मामले हैं जिसको आप लोग हैंडल नहीं कर पाए और भ्रष्टाचार चरम पर है, ये भी बोल रहे हैं। ऐसा है चित्रा जी कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी काम भी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों को तुरंत जेल दिया जाता है और जिस किसी को भी नल जल योजना में या कहीं पर भी घूस मांगा जाता है उसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है। आप कंप्लेन करें, उस पर कार्रवाई होती है और होगी। जिन लोगों को भी दिक्कत हो, लोग क्यों ऐसा करते हैं, लोग अगर भ्रष्टाचार क्यों देते हैं ऑफिस में जाकर के घूस? मेरा सवाल यह है जनता से कि आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? अरे कैसे कंप्लेन करेगा, काम नहीं हो पाएगा उसका। आप भ्रष्ट अधिकारियों को बैठाएंगे, वो अपना काम कराने जा रहा है कि बैठ के अपना चप्पल रगड़ देंगे? चित्रा जी एक बात ये बताइए, आखिर इतना सारा जो काम हुआ है बिना अधिकारियों के ही काम हुआ है क्या? इतना सारा रोड, सड़क निर्माण या बिजली की व्यवस्था जो भी दुरुस्त हुई है, जितना काम हुआ है वो क्या बिना अधिकारियों के हुआ है, बिना पदाधिकारियों के, बिना कर्मचारियों के? ये कह रहे हैं देखिए सबको एक उसमें आप लोग घेर लेंगे। आखिर कई अधिकारी जो ईमानदार हैं उन्हीं की वजह से तो बिहार आगे बढ़ने का काम किया है ना, उन्हीं के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए। चित्रा जी आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि इनसे पूछिए ये 71,000 करोड़ का जो बिहार में घोटाला हुआ है वो किसके पीरियड में हुआ है? 62,000 बिजली विभाग में घोटाला हुआ है, वो किसके सरकार में हुआ है?
विगत 14 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो मेरे देश पर 65 लाख करोड़ कर्जा था। आज के डेट में 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा है, जो काला धन यहाँ से चला। देश की चौथी अर्थव्यवस्था भी तो बन गया है भारत। तो फिर यहाँ से पैसा का भाग लेकर सब भाग गया। वो नीरज मोदी, चौकसी जी, मेहुल चौकसी, ये लोग लेकर भागा। काला धन कहा कि आएगा तो हम यहाँ पर 15 लाख देंगे और किसान को आय दुगुना करेंगे। क्या मैडम आय दुगुना हो गया? 15 लाख खाता में चल गया। ये घोटाले को सरकार है आपके सामने में, मैं नहीं आपके चैनल से सुन रहा हूँ। अभी ये जितने दिन से अभी माननीय मुख्यमंत्री 20 साल से है ना, 70,000 लोगों की हत्या हुआ है। ये आपके भारत सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। 70,000 लोगों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं नीतीश। विधवा हो गई है, 70,000 महिलाएं विधवा हुई है। जेडीयू से जवाब ऐसा है, कानून अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती है और कानून के मामले में हमारे मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर में आज तक कोई आरोप नहीं है। उन्होंने हमेशा जीरो टॉलरेंस का काम किया है और सबको न्याय दिलाने का काम किया है। सबके साथ न्याय और सबके साथ विकास, हर जगह का विकास करने का काम उन्होंने किया है। इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। विकास भी दिख रहा है और कानून व्यवस्था भी दिख रही है। कानून व्यवस्था विकास तो आप देख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच से इधर वाले सवाल पूछ रहे हैं ना, भ्रष्टाचार चरम पर। एक युवा अभी सवाल किए हैं आपसे खाद के विषय में। 2014 में मोदी जी आए थे, शिवहर की आम जनता यहाँ पर है। एक पेट्रोल पंप मैडम हुआ करता था यहाँ डीजल के लिए और पेट्रोल के लिए, आज हजारों पेट्रोल पंप है। गैस सिलेंडर के लिए यही शिवहर का लोग 4 बजे सुबह 1 HP गैस था, 4 बजे सुबह लाइन में लगता था। आज गली गली में सिलेंडर गैस मिल रहा है और खाद का समस्या कोई समस्या नहीं है। इन लोगों का एक ही चीज है कि पिछले 11 साल से मोदी जी हैं, 20 साल से नीतीश जी हैं, इनको खाने को नहीं मिल रहा है आरजेडी वाले को। इनको, और एक तो कट्टा वाले लोग हैं, एक कट्टा वाले लोग हैं आरजेडी वाले लोग। और एक चीज समझ लीजिए कि अब घर घर में बिजली है, लालटेन का कोई जरूरत बिहार में। कह रहे कट्टा वाले लोग हैं आप लोग। आ गई जलसुराज के पास, आ गई भैया। अब भैया हंगामा नहीं, देखो ये जनसुराज का मंच नहीं है, ये एबीपी न्यूज का मंच है। हम जो डिसाइड करेंगे वही होगा। बताइए। इन लोगों को बात सुनने से लगता है कि आप भी जान रहे हैं विकास। कह रहे कट्टा वाले लोग हैं। यही पर तो हम कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं है, विनाश की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम ये विकास हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये बीजेपी का विकास है, मंदिर मस्जिद ये बीजेपी का विकास है। अगर कोई विकास है तो कोई विकास है। 500 रुपये 500 रुपये गैस था, 500 रुपये गैस था, आज 1200 रुपये 1100 रुपये बिका है। शर्म नहीं होता इन लोगों को। ये दंगा वाले लोग हैं, ये दंगा कराते हैं। बात मैं जनसुराज के पास, बताइए। देखिए ये लोग बार बार, मतलब 2 मजबूत गठबंधन है, उसके बीच जनसुराज अकेले चुनावी मैदान। मैडम ये दोनों गठबंधन का चाल चरित्र, काम और चेहरा पूरा तमाम जनता जान रही है, तो इनको कहने और पूछने की जरूरत नहीं है। जनता एनडीए और इंडिया गठबंधन को समझ गई है। एक आदमी भाजपा के आप नेता यहाँ प्रवक्ता बोल रहे थे जमीन के बदले नौकरी, ये दिलीप जायसवाल पर बोले जो इनके अध्यक्ष हैं, जो माइनॉरिटी के कॉलेज को हड़प रखे हैं। राजेश शाह के हत्या का आरोप है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है। सम्राट अशोक चौधरी पर 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त हैं, वो सुशासन कहा गया इनका। सम्राट अशोक चौधरी नहीं है, सम्राट अशोक चौधरी की भी तो अशोक चौधरी, दोनों को मिला अशोक चौधरी का क्या जो भूमि और विवाद पनप रहा है उस पे इनका सुशासन का क्या कहना है। तो जनसुराज इस बार दोनों को देखते हुए बिहार में एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जनसुराज आई है और बिहार की जनता पलायन, रोजी रोजगार और पेंशन और किसानों के मुनाफे में बदलने का काम जनसुराज करेगी। जरा जल्दी से लोगों के बीच जाते हुए, कार्यक्रम अब खत्म होने वाला है, जल्दी से कुछ लोगों की खड़े हो जाइए। मैं जनसुराज के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि शिवहर विधानसभा में कितने प्रत्याशियों के लिए बायोडाटा लिया गया था, उसके बदले में पैसा लिया गया था, उसका क्या कहना है? कितना पैसा लिया गया था? 21,000 रुपए। तो वो नॉमिनेशन के लिए बोला गया था। हम आरजेडी के लोग से पूछना चाहते हैं कि आज जो आप लोग आई है
यह न्यूज़ चैनल शिवहर में पहुंचा है, नेशनल न्यूज़ चैनल। आज विकास के बात करते हैं, कभी श्रद्धा लगता था कि टीवी पर देखे, आज शिवहर ऐसे छोटे शहर में आप लोग आ गई है। आज अपने चैनल ABP न्यूज़ पर देख रहे हैं, वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है कि आज। ठीक है, जल्दी से उधर। हमारे राजद के जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मोदी जी 15-15 लाख रुपया देने का जो वादा किए थे, अरे उनके घर में 15 क्या 25 लाख रुपया होगा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड हेल्थ योजना जो है पर व्यक्ति को 5-5 लाख रुपया दिया जाता है। अगर 5 सदस्य उनके परिवार में होगा तो 25 लाख रुपया का तो फायदा हमारे राजद के जिला अध्यक्ष। 25 लाख, ठीक है। आज हम जिला बनना 29 साल हो गया, हम बीजेपी वाले से पूछना चाह रहे हैं, इस 5 प्रखंड से 6 प्रखंड कब बनवाएंगे, परसमेंट कर करवाएंगे? जिला 29 साल हो गया बनना। यहाँ बोलते हैं अमित शाह जी की जमीन नहीं है, बिहार में जमीनें नहीं फैक्ट्री लगाने के लिए, और अडानी अंबानी को 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन कहाँ से मिल जाता है? हम बीजेपी और जेडीयू वाले से जानना चाह रहे हैं, किसी भी ऑफिस में जाइए कोई काम कराने तो 5000 10,000 बिना घूस के कोई काम नहीं चलता है। बैक साइड से जो है पार्सल सरकार के पास तक पहुंचता है। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी कांग्रेस की ओर से, तो तमाम कामकाज गिराए जा रहे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी LJPR और जेडीयू की ओर से कुल मिलाकर दिलचस्प है मुकाबला। शिवहर के लोगों का बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। कुल मिलाकर मुद्दे कई हैं, लेकिन 11 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो जनता किसको करेगी वोट, किसको करेगी चोट, रहेगी हमारी नजर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहीं से खत्म होता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों के बाद आपको बताते चले चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। सबसे तेज नतीजे 14 तारीख को आप देखने वाले हैं लगातार ABP न्यूज पर हमारे साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।